पाकिस्तान ने पहले टेस्ट की शिकस्त का बदला चुका दिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से शिकस्त दे दी। कौमी स्पिनर्स ने इंग्लिश टीम की बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। 297 रन के ताकुब में इंग्लिश बैटिंग लाइन नाकाम रही। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। जैक क्रॉली 3 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे। ओलिपो 22, उरुट 18, हैरी ब्रोक 16 रन बनाकर आउट हुए। जेमी स्मिथ 6 रन की मेहमान ठहरे। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली ने 8, साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग्स में 221 रन पर आउट हुई। सलमान अली आगा की 63 रन की इनिंग्स 9 विकेटें हासिल करने पर साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। क्रिकेट की दुनिया से अच्छी खबर ये है कि सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लैंड को पाकिस्तान में 19 साल बाद टेस्ट मैच में शमी टीम ने अपने मुल्क में किसी भी टीम के खिलाफ 3 साल और 8 माह बाद जीत का जायका चख लिया। चौथे दिन खाने के वक्फे से पहले ही इंग्लैंड का बिस्तर 144 रन पर गोल हो गया। कप्तान शान मसूद ने भी 6 टेस्ट हारने के बाद जीत का लुत्फ। इंग्लिश टीम ने 2 विकेटों पर 36 रन से इनिंग्स शुरू की। बेन स्टोक सबसे ज्यादा 37 रन बना सके। नुमान अली ने करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए दूसरी इनिंग्स में 8 और साजिद खान ने 2 मोहरे खिसका। साजिद खान और नुमान अली की घूमती गेंदों ने इंग्लिश टीम को चकरा कर रख दिया। दोनों ने पूरी 20 विकेटें लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। अभी आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इस हवाले से आपको बताते चलें कि साजिद खान और नुमान अली की घूमती गेंदों ने इंग्लिश टीम को चकरा कर रख दिया। दोनों ने पूरी 20 विकेटें लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। कौमी टीम के स्पिनर्स की बात करें तो इस हवाले से इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स नुमान अली और साजिद खान ने हासिल की। आपको बता रहे हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 7वां मौका है जब 20 खिलाड़ियों को 2 बॉलर्स ने आउट किया। आपको ये भी बताएं कि नुमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। स्पिनर्स ने पूरी इंग्लिश टीम की नैया डबो दी। दोनों इनिंग्स में पूरी की पूरी विकेटें नुमान अली और साजिद खान ले उड़े। यादगार फतह के साथ पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर्स का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से 2 फास्ट बॉलर्स का 20 विकेटें लेने का रिकॉर्ड बराबर भी किया गया। फजल महमूद और खान मोहम्मद ने 1956 में 13 और 7 विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट जीता था। साला नुमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 11 और 31 साला साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। अली की एक इनिंग्स में 8 विकेटें उनकी बेहतरीन कारकर्दगी है। साजिद की 111 रन पर 7 विकेटें मुल्तान स्टेडियम में किसी भी स्पिनर का बेहतरीन स्पेल है। आउट करने के बाद साजिद खान की मुनफरिद और जोशीली सेलिब्रेशन भी कमाल की है। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने तीसरी मर्तबा एक मैच में विकेटें ली हैं। इससे कबल 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ तौसीफ अहमद, अब्दुल कादिर और इकबाल कासिम ने 20 विकेटें ली थीं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 2-2 बार जबकि जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान एक बार ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। 26वीं आईनी तरमीम के लिए कोशिशें हतमी मराहिल में हैं। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। आईनी तरमीम पर मुशावरत और सेनेट का इजलास 6 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी शाम 6 बजे होगा। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जो सियासी गहमा गहमी है वो अरूज पर है और 26वीं आईनी तरमीम की हतमी मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है। आपसे कुछ देर पहले सैयद खुर्शीद शाह जो खुसूसी कमेटी पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी ज़ेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनके अरकान तो मौजूद हैं, लेकिन JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन इस वक्त खुसूसी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक नहीं हो सका। इसके साथ जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर मुशावरत का जो है वो हतमी मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी समेत दीगर जो अरकान हैं वो इस वक्त खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मौजूद हैं। इसके साथ साथ सेक्रेटरी कौमी असम्बली जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में भी एक अहम इजलास इस वक्त जारी है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक और ज़राए की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि आज इस जो इलेक्शन कमीशन में इजलास है उसमें भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। दूसरी जानिब अगर पार्लियामेंट के
अंदर की बात करें तो सियासी गहमा गहमी से मुतल्लिक आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज यहाँ पर हुआ, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से उनकी सरबराही की गई। इसमें यहाँ पर सानिया कारसाज से मुतल्लिक जो है दुआ खां यहाँ पर फातिहा ख़्वानी की गई और जो है वो जो शहदा थे उनको जो है वो ज़ाहिर अकीदत का इजहार किया गया। इसके साथ साथ बिलावल असफ़ भुट्टो जरदारी की जानिब से एक तहरीक जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पेश की गई, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुश्तरका तौर के ऊपर पार्लिमानी लीडर मुंतखब करने की जो तहरीक थी वो पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। और इस वक्त अगर बात की जाए तो जो सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास थे जो कल मुलतवी किए गए थे आज सुबह 11 और दोपहर 2 बजे तक, उन दोनों का जो शेड्यूल है वो भी रीशेड्यूल कर दिया गया है और अब शाम को 6 बजे कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों इजलास होंगे, जिसमें कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो ड्राफ्ट है आज वो सेनेट में पेश किया जाएगा और उसकी मंजूरी के बाद दोबारा उसे कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। जी सही, वकास आपका शुक्रिया। पार्लियामेंट का खसूसी कमेटी का इजलास जिसकी सरबराही खुर्शीद शाह कर रहे हैं, उन्होंने इसी हवाले से खुसूसी गुफ्तगू भी की। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पे ये सारी कायनात बन गई है और इंशाल्लाह उम्मीदें मुकम्मल होंगी। रात 4-5 बजे नेगोशिएशन का अमल जारी रहा है और ये अमल जारी रहेगा। तो आज कोई क्लाइमेक्स हम देखने में नहीं आएगा। आज कोई क्लाइमेक्स देखने में नहीं आएगा। यानी क्लाइमेक्स हर वक्त होती है। मौलाना साहब को बड़ा नाराज कर दिया। मौलाना साहब तो अड़े में मौलाना साहब को बड़ा नाराज कर दिया। बैठेंगे, बात करेंगे, कोई अड़ा हुआ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी अच्छी और मस्बत पेश रफ्त हो रही है, फिलहाल इतना ही। सानिया कारसाज अलमनाक वाक़या, दिल आज भी रंजीदा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आईनी तरमीम की बातचीत मिसाक़े जमहूरियत में थी। मौलाना फजल रहमान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का तसादुम हो, ये कहा गया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से। 2006 से जब मिसा की जमहूरियत हुई थी उसमें हमने बात की थी आईनी तरमीम की। अनफॉर्चुनेटली जब हमने 18वीं तरमीम की उसमें वो इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके। अभी भी वो इत्तेफाक राय पैदा करने नंबर्स हैं नहीं है उसके बाला ताक रख के वो अपने मसवदे के साथ पहले हर अपोजिशन पार्टी जमात उलमा इस्लाम जो कि एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही थी, मौलाना फजल रहमान, हमारा बिल्कुल जो है आईनी तरमीम या किसी भी लेजिस्लेशन के लिए ये मौक़िफ़ रहा है और ये मौक़िफ़ रहेगा हमेशा कि असेंबली मेंबरान की मर्जी है और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वेलकम बैक। मौलाना फजल रहमान के घर अपोजिशन रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। असद कैसर, अलामा राजा नासिर अब्बास मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर पहुँच गए हैं। आईनी तरामीम के हवाले से आपको ये बता दें, मुशावरतों का सिलसिला जारी है। मौलाना फजल रहमान के घर अपोजिशन रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। असद कैसर, अलामा राजा नासिर अब्बास मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर पहुँच गए हैं और बातचीत की जाएगी। आईनी तरामीम के मुसवदे के हवाले से आईनी तरामीम को लेकर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। उसामा इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उसामा इकबाल, बताइएगा कौन कौन से रहनुमा पहुँचे हैं मौलाना के घर? जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुँचा था और आज फिर ये मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, साथ में जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब और इनके साथ साथ असद कैसर और हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। साथ में अलामा राजा नासिर अब्बास वो भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर पहुँच चुके हैं। अभी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जमातें हैं उनके ये रहनुमा हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं और मौलाना फजल रहमान से आईनी तरामीम के हवाले से जो मुशावरत है उनकी वो जारी है। और जो आईनी तरामीम के हवाले से मसवदा तैयार करना था, ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान अपना जो मुश्तरका एक मसवदा है वो आज तैयार करेंगे और वो मसवदा जो है वो हुकूमत को पेश किया जाएगा कि इस पर फिर बातचीत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल कमेटी के जो हेड हैं सेनेटर अली जफर, अब वो भी यहाँ पर मौजूद है मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर। और JUIF की जानिब से कामरान मुर्तज़ा जो है वो भी जो आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द अभी भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर मौजूद है और आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत जारी है। जी
ठीक है उसामा इकबाल, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। मीटर मैन्युफैक्चरर्स, डिस्कोस और पीपीएमसी अफसरान का गठजोड़। सार्फिन महंगे ग्रीड मीटर्स खरीदने पर मजबूर हैं। लेस्को, मेपको, फेस्को में मीटर्स मैन्युफैक्चरर्स के कार्टेल का इंकशाफ और मैन्युफैक्चरर्स का दबाव। लेस्को ने ग्रीन मीटर की प्राइवेट परचेज में तोसी कर दी, नोटिफिकेशन भी जारी। मैन्युफैक्चरर्स की डिस्कोस के बजाय मार्केट में मीटर फरोख्त करके नाजायज मुनाफाखोरी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर नवीद चौधरी से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जहां पर ग्रीन एनर्जी के हवाले से हुकूमत के इनिशिएटिव हैं लिए जा रहे हैं पॉजिटिव, वहां पर कुछ डिस्कोज में ऐसे इकदाम भी सामने आ रहे हैं जिससे ना सिर्फ सोलर का जो कनेक्शन लगवाने वाले सारिफिन है उनकी जेब पे डाका डाला जा रहा है, बल्कि मुल्की खजाने को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस हवाले से डिस्कोज में जिसमें फेस्को, लेस्को, मेपको, टेस्को और आईएसको शामिल है, उनमें गुज़िश्ता 6 माह से इन डिस्कोज ने सरकार जो है मीटर परचेज नहीं किए, जिसमें ग्रीन मीटर और AMR मीटर है, इनके टेंडर नहीं हुए। इस हवाले से इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और आम सारिफिन को ये कहा गया है कि अगर आपने सोलर लगवाना है, सोलर लगवाना है तो आप प्राइवेट परचेज करें। तो 2 दफा इसकी प्राइवेट परचेज की तारीख में तोसी हो चुके हैं, उससे कई इश्यूज सामने आ रहे हैं, जहां पर एक सारिफ को 20 से 22 हज़ार वाला मीटर 40 से 50 हज़ार और 60 हज़ार रुपए तक में मिल रहा है। तो दूसरी तरफ इसमें सिक्योरिटी इश्यूज ये आ रहे हैं कि जब एक सारिफ मीटर परचेज करके घर लेकर जाएगा, 2-4 दिन अपने पास रखेगा, तो उसमें डिवाइस फिक्स करने के वाकयात हो रहे हैं, जिससे बिजली चोरी के वाकयात भी बढ़ गए हैं। और इस हवाले से लेस्को अफसरान की तरफ ये शिकायत आ रही है कि डिस्कोज जिससे बिजली चोरी के वाकयात भी बढ़ गए हैं। आमिर नवीद, आपका शुक्रिया। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के कोटे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों से मुतालिक तमाम पॉलिसीज पैकेजेस बारे कोटे को गैर आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कोटे के तहत मुलाजमतों का हसूल मेरिट के बरखिलाफ होने के साथ साथ इम्तियाजी सलूक भी है। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तहरीर किया। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन लाहौर की तालिबात और असासा पर मुश्तमिल वफ्द ने नैब लाहौर का तालीमी और मालूमाती दौरा किया। वफ्द को नैब के इंसदाद बदउनवानी मैंडेट और इदारे की मजमूई वर्किंग बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। प्रोफेसर्स तालिबात पर मुश्तमिल वफ्द को नैब लाहौर के मुख्तलिफ विंग्स और इन्वेस्टिगेशन सेल का दौरा करवाया गया। वफ्द को ब्रीफिंग में बताया गया कि सोसाइटी को बदउनवानी के मुज़र असरात से महफूज रखने के लिए नैब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सतह पर इस्लाही इक़दाम उठाने में सरगर्म अमल है। नैब ने तलबा और तालिबात की किरदार साजी की तंजीमें भी बना रखी हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का सनफ्लावर, सोयाबीन और कैनोला की काश्त बढ़ाने के लिए ज़रूरी इकदाम का हुक्म। ब्रीफिंग में बताया गया कि घी और खुर्दनी तेल की कीमत में इजाफे की वजह आलमी मार्केट में पाम ऑयल के निर्ख में इजाफा है। जदीद टेक्नोलॉजी से गंदम और दीगर अजनास की फसल की पैदावार का पेशगी तयन किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की 6 माह में SMU को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। इजलास में गंदम और दीगर अजनास की पैदावार और दीगर उमूर के तहत निर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ पर भी गौर किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।